अभी अभी हमारी कौन सा सब्जेक्ट की क्लास है? हिंदी की क्लास है, ठीक है? ओके, हिंदी की क्लास है। आज हम हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं? आपको पता है हम हिंदी में एक पोएम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सुनाई दे रही है आवाज बच्चों मेरी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ओके बच्चों, तो आप लोग हिंदी की बसंत की बुक निकालिए, ठीक है? और उसमें फर्स्ट और पहला जो पार्ट है वो आप लोग देखिए, क्या नाम है? पहले पार्ट का नाम क्या है? शाबाश। इसका मतलब बिल्कुल, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त गगन के। हम पंछी ओके बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आप लोगों को पता है उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? उन्मुक्त का मतलब होता है कि मुक्त होना, स्वतंत्र होना। स्वतंत्र गगन के जो पंछी होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल फ्रीडम होते हैं। उनको इतना फ्रीडम होता है कि आकाश में उनको कोई भी सीमाएं, कहीं की भी कोई सीमाएं रोक नहीं सकती हैं, ठीक है? वो आकाश में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है? और इस कविता के रचयिता कौन है? ये जो पोएम है शिव मंगल सुमन, बिल्कुल बिल्कुल ओके, शिव मंगल सुमन, ठीक है? इस कविता के रचयिता है शिव मंगल सुमन, ठीक है? तो हम ये आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कविता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, ठीक है? पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, गुड। तो हम पढ़ रहे हैं शिवमंगल सुमन की कविता, पहला पार्ट, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इसमें दिया हुआ है इस कविता में जो पोएट्री है, ठीक है? जो पोएट है, पोएट जो रचयिता है, जिन्होंने ये कविता की रचना की है, वो क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? तो इसमें पंछियों के बारे में बताया गया है। पंछी क्या है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं और उन्हें कोई भी सीमा रोक नहीं सकती। और अच्छा होगा कि हम भी उन्हें पिंजरे में बंद करके ना रखें, हम भी अपने शौक के अनुसार कि हम तोता को पालते हैं और किसी सुंदर सुंदर जो चिड़िया होती है उनको भी पालते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम उन पंछियों की भावनाओं को समझें और उनको क्या करें, खुले आसमान में उड़ने दें, उन्हें हम पिंजरे में बंद करके ना रखें। समझ में आया बच्चे? आप
क्या कहना चाहती हूँ? यस मैम। ओके, तो ओके, तो फिर अभी इस कविता में लेखक भी यही कहना चाह रहे हैं कि पंछियों को हमें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। और इस पोएम को क्लास ओवर होने के बाद में आप लोग इसे रीड करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके, और रीड करके मुझे मैम आई हैव रीड इट। मैम आई हैव रीड इट। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम लोग पढ़ेंगे इसका, मैं उच्चारण करूंगी, मैं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे मैं क्या पढ़ रही हूँ। और आप लोग अपनी बुक में भी ये चैप्टर देखेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और वैसे ही आप लोग प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होता है वो अच्छे से आपको आनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप लोग सुनिए और अच्छे से रीड कीजिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, जहाँ समझ में वो आप लोगों को शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके बच्चों, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। इस लाइन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, मुक्त आसमान में विचरण करने वाले हैं, खुले आसमान में रहने वाले हैं। पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद कर हम गाना नहीं गा पाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों? कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब क्या होता है? सोना होता है, ठीक है? लेकिन कनक का मतलब होता है सोना भी होता है। कनक के कई मीनिंग होते हैं। जो पिंजरा होता है उनकी जो तीलियां, लॉक जो बने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम उसको लॉक करते हैं कैसे, ठीक है? डोर बने होते हैं, जो पिंजरे का डोर जो बना होता है, लॉक होता है, उसमें तीलियां होती हैं। और उनसे टकराकर जो पिंजरा होता है उसमें कई सारी लाइनें बनी होती है लोहे की, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? वो तीलियां अगर सोने की भी हो तो हम उसमें क्या होंगे, टकरा टकरा कर क्या हो जाएंगे, हमारे पुलकित पंख, जो इतने सुंदर सुंदर पंख हैं, जो इतने नए अच्छे और देखने में इतने सुहावने, इतने अच्छे लगते हैं, वो जो पंख हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जो अगर सोने की भी पिंजरे होंगे, उनमें भी अगर हमें आप रखेंगे, चिड़िया जो पंछी है वो हमसे यही कह रही है कि अगर आप हमें उस पिंजरे में, सोने के भी पिंजरे में रखेंगे तो उन तीलियों से क्या होगा, हमारे पंख जो सुंदर सुंदर पंख है वो टूट जाएंगे। समझ में आया बच्चों? इतना 4 लाइनें समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैरम पढ़ेंगे, ठीक है? अगली लाइन हम पढ़ेंगे। अगली लाइन क्या है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली की कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंछी है वो क्या कहते हैं, जो नदियाँ हैं उनके बहते हुए जल से वो पानी पीना पसंद करती हैं। पंछी जो है वो क्या करते हैं, नदियों के बहते हुए जल से पानी पीना पसंद करते हैं और वो मर जाएंगे भूखे प्यासे। ऐसे हमें पिंजरे में बंद करने से हम मर जाएंगे, क्योंकि हमें उसमें ना खाना अच्छा लगता है पिंजरे में, और ना पानी अच्छा लगता है पिंजरे के अंदर। इसमें यही कहा गया है इस कविता के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि जो हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार स्वतंत्र होकर रहना सबसे ज़्यादा अच्छा है, ना कि सुख सुविधाओं के साथ हम किसी और के अधीन रह के जिए। उससे अच्छा है कि हम स्वतंत्र जिए, खुल के जिए और अपनी जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी हम हंस के, अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम हंस के
होके उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ओके, तो हाँ, तो इसमें यही कहा गया है कि कहीं फली कटु निम्बोरी, मतलब नीम की जो छोटी छोटी जो निम्बोरी होती है, जो नीम का पौधा होता है, उसमें जब उसके बीज आते हैं, नीम का पौधा देखा होगा आप लोगों ने? ओके, नीम का पेड़ जो होता है उसमें छोटे जो फल आते हैं उसको निम्बोरी बोला जाता है। ठीक है, उस निम्बोरी को वो येलो कलर की होते हैं। हाँ, येलो कलर का, वो पकने के बाद येलो हो जाता है, कच्चा होता है तो वो ग्रीन ही रहता है। ठीक है, तो वो कितना टेस्ट कितना कैसा होता है उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, वो खाने में कितना कड़वा लगता है। पर कनक कटोरी की मैदा से जो पंछी होते हैं वो खुले आसमान में वो कड़वी निम्बोरी खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये जो कनक सोने की कटोरी में जो मैदे से बने बने पकवान जो हमें दिया जाता है, पंछियों को हम देते हैं पिंजरे के अंदर बंद करके, वो क्या होता है? वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और हम वो हमारे सामने वो कनक कटोरी, सोने की कटोरी में मैदे से बने पकवान भी अगर सामने रखा हो और हम पिंजरे के अंदर हो, तो क्या होगा? हम उसे नहीं खाएंगे, ना ही हम उसमें दिया हुआ पानी पिएंगे, क्योंकि वो हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो हम ऐसे भूखे प्यासे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, अगली लाइन, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। ठीक है बच्चों, अभी अब तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया वो समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों? यस मैम। तो हम अब ये नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 पैराग्राफ हमारा होगा और नेक्स्ट 3 पैराग्राफ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हिंदी में। ओके मैम। बिल्कुल। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, जो सोने की श्रृंखलाएं होती हैं उसके बंधन में मतलब बंधे हुए क्या होते हैं? हम अपनी गति, अपना उड़ान सब भूल जाते हैं। हम पक्षियों को अंदर अगर पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वो उड़ना भूल जाते हैं। कोई भी अगर हमें कुछ भी अच्छा लगता है, अगर उस काम से हमें रोका जाए कि नहीं तुम ये ना करो, तो उससे हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? हट जाता है, या फिर हमें किसी चीज़ को उससे बंधन में मुक्त करके बंधन में बांध के रखा जाए, तो उससे उनको जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी जिसमें इंटरेस्ट होता है, जो करना चाहता है, वो सब कुछ भूल जाता है। वैसे ही पंछी भी ऐसे करते हैं कि जिन पंछियों को हम पिंजरे में बंद करके रखते हैं, वो क्या होते हैं? पिंजरे में बंद करके रखने से वो उड़ना भूल जाते हैं, वो अपनी गति भूल जाते हैं कि हमें किस तरह की गति हो, हमारी उड़ने की गति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। और हम क्या कर रहे हैं? पिंजरे के अंदर बंधे हुए हम क्या करते हैं? सपनों में देख रहे हैं कि हम सपने में क्या कर रहे हैं? हम तरु पेड़ की टहनियों पे झूले झूल रहे हैं। पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं और हम आसमान में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, पूरा आकाश को हम अपने पंखों से नाप रहे हैं। ये सब उनके लिए क्या हो जाता है? सपना हो जाता है। और ये सब चीज़ें वो अपने सपनों में ही देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। वो पिंजरे के अंदर हैं, वो खुश नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं? सपनों में देखते हैं। ये सारी उनकी ख्वाहिशें जो होती हैं, जो उनकी इच्छाएं जो होती है, वो क्या होती है? सपनों में ही अपने आप को देखते हैं कि हम ऐसा कर पाते हैं, हम ऐसे रह पाते हैं, ऐसे उड़ पाते हैं, अपनी गति को किस तरह हम उड़ान दे पाते हैं। हाँ, इस तरह वो सोचते हैं, लेकिन वो उनकी
सब उनके जो सपने होते हैं वो पिंजरे के अंदर ही रह जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पंछियों को उड़ने देना चाहिए, पंछियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। यस मैम। ओके, तो आप लोग भी क्या करेंगे, किसी भी पंछी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखेंगे, ठीक है। हमें इस कविता से क्या समझ में आती, क्या सीख मिलती है, बताएंगे आप? इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात कही आप लोगों ने। आज हमें भी ये ऐसे ही जो पंछियों की जो कुछ गुण हैं वो भी हमें अपने अंदर लाने चाहिए, ठीक है। पंछियों के भी जो क्वालिटीज हैं वो भी हमें, उनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए कि वो किस तरह, अगर उन्हें आज़ाद कर दिया जाए तो वो किस तरह जीते हैं, कैसे सपने हैं उनके, किस तरह उड़ते हैं, ठीक है। वो हमें क्या सिखाते हैं, कोई भी सीमाएं नहीं होती, हम अपने खुश रहना, बिल्कुल, हम स्वतंत्र रह के, भले ही कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए कि खुश रह के उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, ना कि हम किसी के अधीन रह के और हमें ऐसे सोने की कटोरी में मैदे से मिले पकवान मिले उससे हम खुश नहीं रह सकते। ये हमें पक्षियों की गुण से, ये पक्षियों की गुण, उनके खूबियों से हमें पता चलता है, हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में इसको कैसे अपना सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट अगली जो लाइन है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी इसकी जो व्याख्या होगी वो हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग मेरी आवाज़ ध्यान से सुनिए, जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं उच्चारण कर रही हूँ ना, जो मैं आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए आगे कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले रंग की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, ठीक है। अगली पैरा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? सुनाई दे रही है आवाज सुनाई दे रही है मेरी बच्चों? बच्चों आवाज सुनाई दे रही है मेरी?